हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी सैनिक स्कूल 2022 का क्लास 7 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हम जीके पोर्शन को कवर करेंगे। इंग्लिश पोर्शन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। इसके चारों पोर्शन को चार अलग डिफरेंट वीडियोस में हम कवर कर रहे होंगे। ये शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं फॉलो कर सकते हैं इन सोशल साइट्स पे जा करके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड। तो बाघा बॉर्डर कहाँ लोकेटेड है? वेरी जीके पोर्शन ना मेरे को लगता है कि इस बार में सबसे ईजी दिया था उन्होंने, काफ़ी ईजी था जीके पोर्शन। तो अमृतसर पंजाब पहला आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करें, आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द परमवीर चक्र अवार्डेड हु वाज अवार्डेड विद द पीवीसी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर के समय पता होता है आपको 3 लोगों को पीवीसी यानी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आपको एक क्वेश्चन और बताना है मेरे को कि परमवीर चक्र पर परमवीर जो चक्र है ना उस पर किसका निशान है, किसका सिंबल अंकित है, ये आपको कमेंट में लिख करके मेरे को बताना, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल या कर्नल AB तारापुर, सोमनाथ शर्मा, मनोज कुमार पांडे। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे को नवाजा गया था, योगेंद्र यादव थे और एक और राइफलमैन थे। 3 लोगों को टोटल परमवीर चक्र से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय का पेपर के हिसाब से वेंकैया नायडू। मेरे को आपको बताना है आज के यानी अब के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, ठीक है। कमेंट में लिख करके जल्दी से बताइए, मेरे को इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 70 mm फिल्म ऑफ इंडिया वाज। कौन सी थी 70 mm? तो ये जो इंडिया की पहली फिल्म थी, राउंड दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड है पटियाला में। एक और चीज़ ध्यान रखिए, साई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, साई SAI कई बार। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोला जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट रहेगा। पी गोपीचंद एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो आंसर रहेगा बैडमिंटन। नेक्स्ट, स्पेस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इज लुक्ड आफ्टर बाई। तो आंसर है इसरो के द्वारा देखा जाता है। आप मेरे को इसरो की फुल फॉर्म बताओगे भैया कमेंट में लिख करके, और DRDO दोनों को ही आपको बताना है। और कब कब इनका स्थापना दिवस है, मोटो क्या है, ये भी ध्यान रखें भैया। हो सकता है अगली बार को यह पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपका होता है लीवर भाई, ठीक है। मेरे को आप इसका वेट बताएंगे, लीवर का वजन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिटन द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या SC बोस। तो सही आंसर रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है भाई, साथ ही साथ कमेंट करते रहिए, मेरे को पता लगे तुम्हारी तैयारी कितनी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इज द डीपेस्ट ओशन। डीपेस्ट ओशन भाई अब भाई बहुत हल्का क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशन। आपको बताना है पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है और इंडियन ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। इंडियन ओशन दोनों ही ध्यान रखें भैया, इंडियन ओशन में डीपेस्ट पॉइंट और पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट, दोनों बताइएगा भैया कमेंट में। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो आंसर है 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं, साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछता चल रहा हूँ आपसे, देख लूँ कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है भाई। नहीं हो तो कर लीजिएगा इस हिसाब से, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाए अगली बार एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बताना हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जज होते हैं, उनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी को, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे मेरे को कि जो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है गांधी जी को, वो किसने दी थी, राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा इज द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब या हरियाणा। तो आपको पता है गिद्धा और भांगड़ा दोनों ही पंजाब के लोक नृत्य हैं। आप मेरे को बताओगे नौटंकी जो है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है या एक कहाँ की शैली है, ठीक है, किस राज्य की है। नेक्स्ट है, पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन। पेरियार और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपको पता पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में लोकेटेड है, ठीक है। मेरे को एक और बताएंगे, बनेरघट्टा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बनेरघट्टा, ठीक है। आप कह रहे होंगे सर कि हर एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन बता दे रहा है, कितने कमेंट में जवाब देंगे, लेकिन मेरे को जो अप्रोप्रिएट या मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल आए हैं और आने की अगली बार संभावना है इनकी, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल एक भी अनावश्यक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा। आपको अगर आता है तो कमेंट में आंसर जरूर लिखें, और नहीं आता तो इन ऐसे क्वेश्चनों को प्रिपेयर जरूर कर लें अगर आपको 50 में से 50 नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट, बार्क ऑफ विच ट्री वाज यूज्ड टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ पेपर। यानी पेपर जब बनाया था उससे पहले किस के बार्क पर लिखते थे? तो वृक्ष का पेड़ था, उसके बार्क पर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैरिट्स टेक पार्ट इन दी पूरी रथ यात्रा में। कितने रथ भाग लेते हैं? तो 3 रथ भाग लेते हैं, ठीक है।
तो आपको बताना पूरी जो रथ यात्रा ये कहाँ निकलती है, और जगन्नाथ जो टेम्पल है वो पिछली बार भी देखो क्वेश्चन पूछा गया जगन्नाथ टेम्पल में, फिर आपसे पूछता हूँ जगन्नाथ टेम्पल जो किस देवता को समर्पित है, शिव को या फिर, आप सीधा आंसर बताइए मेरे को। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च ई किसान धन, ई किसान धन जो ऐप है वो किसने लॉन्च करी है, तो आंसर है इसका HDFC बैंक ने लॉन्च करी है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन बताना, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है। सुनते रहिएगा भाई ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूँ कोई क्वेश्चन फिर पूरा पेपर भर जाएगा लिखूंगा तो, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुने और अगर आपको आता है तो आंसर जरूर करें। विच एनिमल इज रेफर्ड टू एज अ शिप ऑफ डेजर्ट, देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, दिया है पर ये संभव नहीं है कि अगली बार भी ऐसे ही आएगा भाई, आपको प्रिपरेशन ठीक रखनी है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, कैमिल। नेक्स्ट बात करेंगे, विच प्लांट ग्रोज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, तो आपको बताओ कैक्टस ग्रो करता है भाई। अच्छा अगला पूछता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको एक और आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तीनों लाइनें ट्रेवल करती हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, का इन्वेंशन किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, रेडियो 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 भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे को बताओगे, आपके प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स मेरे को लिख करके बताइए। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस, किस डिवाइस से, तो राउटर है, सही आंसर इसका। नेक्स्ट आपको बताना है RAM की फुल फॉर्म बतानी है, रैम की फुल फॉर्म। नेक्स्ट तो रहेगा हमारा क्वेश्चन, द सन इज, सन क्या है, प्लानेट है, कॉमेट है या फिर पल्सर है या फिर स्टार है, तो सन एक स्टार है भाई, ठीक है। और आपको इसी बीच आपको बताना है कि जो एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो किन 2 प्लानेट के बीच में है, एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 प्लानेट के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी जनरल इलेक्शन जनरली 5 साल बाद होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड कब एंड हुआ था, तो 1945 में एंड हुआ था, ठीक है। आपको साथ ही बताना है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, और न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने जापान के ऊपर कब ड्रॉप किया, ठीक है। पहला कहाँ पर, हिरोशिमा पर या नागासाकी पर। नेक्स्ट बोलता है एक्स जॉब करती है तो नील क्या करेगी, तो नील निट करेगी यानी बुनने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड, हेवनली बॉडीज की स्टडी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तो आंसर आएगा एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिगर विद 3 साइड्स, 3 साइड की फिगर को बोलते हैं हम ट्रायंगल, हाँ 4 साइड की को स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। विच कलर सिंबलाइज पीस, पीस डिनोट करने वाला कलर होता है व्हाइट, जो पीस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है, तो बनियान ट्री। नेक्स्ट आपको बताना है कि वर्ल्ड यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है इंडिया का, नेशनल हेरिटेज एनिमल, भारत का विरासतीय पशु कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट हैव कलर्ड फुल विंग्स, तो आंसर रहेगा इसका बटरफ्लाई, ये कलरफुल विंग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं, तो देखिए आप बोलोगे सर सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन 3 हो गए, लेकिन भैया एक और कलर होता है किसका, यानी बीच में जो चक्र होता है, अशोक चक्र, वो ब्लू कलर का होता है। अगर इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 4 होते हैं टोटल, वैसे मान ली बात करें 3, तो इसमें एक्सेप्टेड आंसर रहेगा 3, क्योंकि बीच वाले का कलर मेरे को नहीं लगता गिनते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, गेटवे ऑफ इंडिया आपको बताओ तो मुंबई में लोकेटेड है, और इंडिया गेट कहाँ लोकेटेड है, वो भैया दिल्ली में लोकेटेड है। और उससे बढ़िया एक चीज़ ध्यान रखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल पूछा जा सकता है, कहाँ पर है भैया, हाल ही में बना है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया, तो RBI के पास है भैया। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज आती हैं लीप ईयर में, 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट, बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बिगेस्ट प्लैनेट पूछा भाई, देखो जुपिटर है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया था, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज होस्टेड ओलंपिक गेम, कितनी बार होस्ट किया है, तो इंडिया ने अभी तक एक ही बार नहीं किया है। कॉमनवेल्थ हमने जरूर किया, लेकिन भविष्य में ओलंपिक गेम्स को जरूर इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेकंड्स आते हैं 1 आवर में, 3600 सेकंड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, कब आता है, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है सितंबर यानी 8 सितंबर को। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट, कौन सा एक इंडियन स्पोर्ट नहीं है, कबड्डी, खो खो, हॉकी या रग्बी, तो आंसर रहेगा रग्बी। नेक्स्ट बात करेंगे हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज, डिफिशियंसी ऑफ आयरन से होता है हमारे पास में ग्वेटर। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो महानदी पर लोकेटेड है। नेक्स्ट, इसी के साथ मेरे को बताना है कि भैया भाखड़ नागल डैम किस नदी पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1024 किलोबाइट यानी KB किसके इक्वल होता है, तो 1 MB के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो
फुक्ताल या फिर तवांग, तो आंसर रहेगा तवांग। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग की लेंथ विड्थ का रेशियो रहता है 2:3। तो इसी के साथ आपका पेपर होता है फिनिश। अगले सेक्शन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे इनका आंसर आप जरूर करें।